आज सुबह सुबह ही जैसे बाहर निकले तो बाहर का मौसम दोस्तों बड़ा ही गजब का हो रखा है। 2-3 दिन लगातार बारिश के बाद दोस्तों आज ठीक सामने से सूर्यदेव के दर्शन भी हो गए हैं और डांडी कोठी पर दोस्तों अभी थोड़ा सा कोहरा बनाया हुआ है। सुबह के टाइम दोस्तों मौसम खुल गया था, लेकिन जो घाटियों पे थोड़ा बहुत कोहरा रहता है ना, जैसे ही धूप की किरण आती है तो कोहरा घाटियों से उठ के ऊपर आ जाता है डांडी कोठी पे। बाकी सुबह के 7:30 का टाइम भी हो गया है और मैं भी दोस्तों नहा धो के रेडी हो गया हूँ मार्केट जाने के लिए। तो चलिए उससे पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है दोस्तों विनय रावत। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ों में और हमारे प्यारे से गांव किमगांव में, जहां से दोस्तों आप लोगों के लिए मैं डेली व्लॉग लाता हूं। चारों तरफ दोस्तों गजब की हरियाली देखने को मिल रही है और ऐसा मौसम दोस्तों सिर्फ बरसात के ही टाइम पे दिखता है कि कहीं पे देखो भाई धूप दिख रही है, कहीं पे कोहरा दिख रहा है और चारों तरफ गजब की हरियाली भी देखने को मिलती है। अब जितने खूबसूरत दोस्तों ये पहाड़ लगते हैं ना, इतने ही भाई ख़तरनाक भी होते हैं। बारिश के कारण ना जगह जगहों पे आजकल लैंडस्लाइड हो जा रही है और कई जगह बादल फटने की भी खबर आ रही है। तो ये बरसात में तो बड़ी दिक्कत है भाई। दोबारा से दोस्तों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी देखो धूप आ गई थी, दोबारा से कोहरा लग गया है। तो ठीक सूर्यदेव भी चले गए हैं दर्शन देके। खेती बाड़ी भी दोस्तों इस बार सही से हुई नहीं, चाहे खेती की बात करें चाहे सब्जियों की बेल भी। अब यहाँ देखो भाई छोटी छोटी यहाँ पे लौकी लग रही है और इतने में ही ख़राब हो जा रही है। बाकी देखो पूरी बेल में भी पीलापन शुरू हो गया है, ना ही इस पर अभी सब्ज़ी लगी है और ना ही कुछ। साथ में यहाँ पे दोस्तों मिर्ची की खेती भी है, तो ज़्यादा बारिश के कारण ना मिर्ची भी पूरी ख़राब हो गई है। चलिए जी दोस्तों स्वर्ग में भी पहुँच गया हूँ और यहाँ पे ना दोस्तों आज थोड़ा सा धुआं हो रखा है। बाकी नाश्ता बन के भी लगभग रेडी हो गया है, तो फटाफट से नाश्ता करते हैं दोस्तों। बड़े से कढ़ाई में बनी है दोस्तों आज, लोहे की कढ़ाई में कद्दू की सब्ज़ी है और साथ ही में है रोटी। ऋतु लगी है दोस्तों गर्मा गर्म रोटी बनाने पे। कद्दू की सब्ज़ी के साथ दोस्तों थोड़ा सा झंगोरा खाऊंगा। घर पे बन रखा है झंगोरा और कद्दू की सब्ज़ी। चलिए नाश्ता पानी भी हो गया है, अभी तैयारी है मार्केट जाने की। और मौसम देखिए दोस्तों दोबारा से पूरा मौसम अब बारिश वाला बन गया है। धूप के कहीं दर्शन वगैरह हो नहीं रहे हैं, पूरे चारों तरफ बादल ही बादल लग चुके हैं। यहाँ से ककड़ी कपड़े पे लगा रखी थी, खाया यार क्या, और बंदर ने उसे थोड़ा सा खा दिया है। ये देखो भाई यहाँ से मस्त है और यहाँ से थोड़ा सा खा रखा है बंदर ने। जंगली जानवर और बंदरों ने दोस्तों इस बार इतना नुकसान किया है ना कि भाई क्या ही बताए। और ज़्यादातर नुकसान करते हैं बारिश के दिन, जिस दिन ना लोग घरों से कम ही बाहर निकलते हैं तो उस दिन ज़्यादा नुकसान करते हैं। दोबारा से दोस्तों डांडी कोठी से धीरे धीरे कोहरा साफ़ हो रहा है और मौसम थोड़ा बहुत खुल भी रहा है। बाकी यहाँ से अगर नज़र दौड़ाएंगे भैरव बाबा के मंदिर की ओर तो वहाँ तो पूरा कोहरा लगा है, लेकिन सामने का जो गांव है दोस्तों पटोटिया गांव, ये थोड़ा सा गांव दिखाई दे रहा है। बाकी एक है दोस्तों तल्ला पटोटिया, एक है मल्ला पटोटिया, तो इस साइड में मल्ला पटोटिया से ना दोस्तों एक गांव घर एक ऊपर पड़ता है। ठीक देखो भाई जंगल के बीच में। यहाँ से ना दोस्तों मैं ड्रोन को भेजता हूँ वहाँ और वहाँ के बारे में बताता हूँ आपको। तो ठीक दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि 2 पटोटिया है, एक तैला और एक मैला वाला। लेकिन उससे भी ऊपर दोस्तों एक घर है, वहाँ एक दादाजी है, ताऊ जी बोलूँगा मैं। तो वो ना अकेले रहते हैं भाई कई सालों से उस घर पे। उनके जो भी है लड़के वगैरह बेटी बहू सब है शहरों में, तो वहाँ ताऊ जी अकेले रहते हैं। और जो घर है ना दोस्तों वो है जंगल के बीचों बीच में। तो भाई एक दिन जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव की लाइट को देखता हूं वहाँ से, तो उससे मुझे सहारा मिलता है। अब मानना पड़ेगा भाई अकेले आदमी और ऐसे जंगल के बीच में, ना ही दोस्तों वहाँ रोड की सुविधाएं हैं ना ही नेटवर्क की इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी देखो भाई इतने सालों से अकेले रह रहे हैं ठीक जंगल के बीच अकेले घर पे। मैंने कई बार दोस्तों वहाँ ड्रोन को भी भेजा है। तो जैसे ही ड्रोन को देखते हैं ताऊ जी सीधे आ जाते हैं बाहर
ड्रोन देखने के लिए। बाकी वहाँ से एक मकान नीचे भी है, वो काफ़ी नीचे है, लेकिन जो ऊपर वाला है ना वो तो बिल्कुल भाई जंगल के बीचों बीच में है। अब मानना पड़ेगा भाई, ये हिम्मती वाली बात है कि इतनी उम्र में और ऐसे जंगल के बीच में अकेले रहना। जंगली जानवरों का भी काफ़ी डर रहता है और ना ही इतनी वहाँ सुविधाएं वगैरह कुछ भी है। अब उनके लड़के वगैरह जो भी है शहरों में नौकरी करने के लिए तो बाहर ही जाना पड़ेगा दोस्तों, घर में रोज़गार वगैरह है नहीं। लेकिन ताऊ जी को शायद वहाँ अच्छा नहीं लगता शहरों में, वैसे उनका मकान है भी बाहर, लेकिन वो गांव में रहना पसंद करते हैं क्योंकि बचपन से उनको आदत पड़ गई है और उम्र भी अब उनकी काफ़ी हो गई है, लगभग 70-75 साल। तो भाई मानना पड़ेगा भाई। अब एक दिन मैं भी सोच रहा हूँ दोस्तों कि ज़रूर से जाऊँ वहाँ ताऊ जी को मिलने और उनसे पूछूं कि क्या क्या माहौल है यहाँ का, कभी जंगली जानवर दिखते भी है या मतलब कैसा, मतलब और क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या नहीं है। तो ज़रूर जिस दिन टाइम रहेगा ज़रूर जाएंगे वहाँ ताऊ जी को मिलने के लिए। बाकी दोस्तों इस बार की बारिश से भी ना काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि बारिश थोड़ा बहुत ही ठीक लगती है। अब इस बार तो भाई देखो निरंतर ही बारिश लगी जा रही है और तोड़ फोड़ के नुकसान भी काफ़ी जगहों से खबर आ रही है। आज से पहले दोस्तों नुकसान थोड़ा बहुत होता था, लेकिन इतना भाई कभी नहीं हुआ जितना इस साल में हो रहा है। अब क्या कह सकते हैं भाई, अब यही है कि बारिश अब बंद हो जाए। हमारे साइड में दोस्तों खेती वगैरह इतनी होती नहीं है तो हम तो इतना कह नहीं सकते, लेकिन बाहरी जो भाई किसान हैं उनकी तो पूरी फसल भाई बर्बाद हो गई है। ऐसे में ना ही फसल को काट सकते हैं ना ही सुखा सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों देखो भाई जो कोहरा है वो घाटियों से थोड़ा सा ऊपर गया है और भैरव बाबा के मंदिर के साइड में पूरा कोहरा साफ़ हो गया है। तो ठीक सामने भैरव बाबा का मंदिर भी साफ दिखाई देने लग गया है। बाकी दोस्तों आप सभी भक्तजनों पे भी भैरव बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। तो कमेंट बॉक्स में जय भैरव बाबा ज़रूर लिखना। कल सुबह से दोस्तों बारिश रुकी हुई है तो पानी का जलस्तर भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब से दोस्तों लगातार बारिश पड़ रही थी पानी तो ठीक यहाँ ना ऊपर से पानी आ रहा था, लेकिन फ़िलहाल के लिए अब पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मौसम देखो दोस्तों पूरी तरह से खुल चुका है, चमक वाली धूप भी लगी है और मार्केट में आज थोड़ी बहुत रौनक भी दिखाई दे रही है। मार्केट के नज़ारे दोस्तों क्या ही खूबसूरत हो रखे हैं, बिल्कुल चमक वाली धूप देखने को मिल रही है और बहुत टाइम बाद दोस्तों मार्केट में आज ऐसी भीड़ भी देखने को मिल रही है। बारिश के कारण और दिन लोग कम आते हैं घरों से, लेकिन आज ना भीड़ भाड़ भी ठीक ठाक ही हो रखी है और स्कूली बच्चों की भी छुट्टी हो गई है। तो देखो भाई रोड पे लगातार स्कूली बच्चे घर के लिए अब जा ही रहे हैं। चलिए जी दोस्तों स्वर्ग में भी पहुंच गया हूं और यहाँ पे ना दोस्तों रात का गर्मा गर्म खाना भी बन के रेडी हो गया है। आज दोस्तों घर पे आते आते काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि आजकल ना मार्केट से आने के बाद मैच वगैरह खेलने के लिए मार्केट पे रुक जाते हैं। आज दोस्तों वॉलीबॉल का मैच खेला, उसके बाद ही जैसे घर पे पहुँचा हूँ तो स्वर्ग में दोस्तों रात का खाना भी बन के रेडी हो गया है। खाने में दोस्तों आज पापड़ तले हैं, बढ़िया से रोटी है, साथ में दोस्तों मिक्स वेज सब्जी बनी है। आजकल है ये है कद्दू की पत्तियाँ, साथ में है मूले और चचिंडे और
सोयाबीन, तो मिक्स सब्जी बन रखी है। बाकी दोस्तों प्रेशर में दाल भी बनी है। बाकी ठीक चूल्हे पे हो रहा है दूध गर्म। और यहाँ देखो भाई, ये है बोड़ी की अखरोट, कुटरी कुटरी बांध के यहाँ भी रखे हैं और यहाँ भी रखे हैं। तो ऋतु भी लगी है दोस्तों गर्मा गर्म सब्जी, ठंडी सब्जी को गर्म करने पे। ऋतु क्या हुआ, सब्जी ठंडी हो गई थी? क्यों क्या बनाई? 7 बजे। ऋतु का दोस्तों ये कहना है कि सब्जी बल 7 बजे बन जाती है और आप आते हो खाने के लिए 9 बजे तक, तो तब तक तो सब्जी ठंडी हो जाती है। तो आजकल ना दोस्तों बारिश के कारण शाम का खाना थोड़ा जल्दी बन जाता है, पर खाते खाते 9, साढ़े 9, 10 बज ही जाते हैं। तो दोस्तों खाना पीना भी हो गया है और यहाँ पे होने लग गई है सुबह की तैयारी। बोड़ी ने काट दिया सुबह के लिए यहाँ पे सब्जी। अभी तो देखो भाई मौसम क्या बिल्कुल साफ हो रखा है। सामने दोस्तों चंद्रमा भी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन रात को फिर बारिश आ जाएगी।